30 जुलाई 2025 श्रीहरिकोटा भारत का GSLV रॉकेट एक अमेरिकन सैटेलाइट जिसका नाम निसार है उसको लेकर के अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने वाला है। और यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, सच पूछिए तो ये एक करारा जवाब है एक ऐतिहासिक घटना का और एक ऐतिहासिक राइवलरी का। एक ऐसा जवाब है जो 3 दशक पहले की हुई एक अन्याय की गूंज लिए हुए है, क्योंकि ये वही क्रायोजेनिक इंजन है जिसे दुनिया ने हमें देने से ना सिर्फ मना किया बल्कि रोड़े लगाए। 90s के दशक की शुरुआत में भारत का स्पेस प्रोग्राम रफ्तार पकड़ रहा था, ऊंचाइयों पर जा रहा था। हमारे पास उस समय PSLV तो था, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो था, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड थी। वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ही सैटेलाइट भेज सकता था, यानी कि जमीन की सतह से लगभग 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जहां पर कम्युनिकेशन, वेदर और ब्रॉडकास्टिंग के अधिकतर सैटेलाइट्स जाते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत थी एक क्रायोजेनिक इंजन की। बट क्रायोजेनिक इंजन बनाना आसान नहीं है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन लगती है जो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखनी होती है, और साथ ही रखनी होती है ऑक्सीजन, वो भी लिक्विड, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक छोटी सी गड़बड़ी और पूरा का पूरा रॉकेट सिस्टम तबाह हो जाएगा। और उस समय भारत के पास वो मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी इस रॉकेट को बनाने की, और ना ही वो टेक्नोलॉजी थी कि हम इसको एफिशिएंटली उड़ा पाए। हमने कोशिश बहुत करी। हमने सोचा कि इसको हम बाहर से खरीद लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं। हमने जापान से बात करी, वो कॉन्वर्सेशन विफल रही। फिर हम गए अमेरिका और यूरोप के पास। उन्होंने ऑफर्स दिए, काफी एक्सपेंसिव, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उतना खर्च करने के बाद भी कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। और भारत का लक्ष्य यह था कि ना सिर्फ हम ये महंगा प्रोडक्ट खरीदें, और अगर ऐसा करें तो कम से कम हमारे अपने साइंटिस्ट तो ट्रेन हो जाएं कि अगली बार हम खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना पाएं। ये सारी कॉन्वर्सेशन फेल होने के बाद हम चौथे व्यक्ति के पास गए, और वो था रशिया। भारत के क्रायोजेनिक इंजन की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं अगले पार्ट में।